हाय। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस टाइप से डेली अलाउंस और ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है। आप लोगों का बहुत रिक्वेस्ट आ रहा था इसमें, ट्रैवलिंग अलाउंस कैसे टाइप से मिलता है, किस केस में रिम्बर्स होता है, किस केस में नहीं होता है, बता दो। तो वही मैं इस बार बताने वाला हूँ और थोड़ा सा डिटेल में है दिया हुआ है ये वाला पार्ट। तो मैं कट शॉर्ट करने की कोशिश करूँगा, काम काम की चीज़ें आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले देखिए मैं बताता हूँ होटल अकोमोडेशन कैसे मिलता है। सारे केसेस में आप मान के चलिए ऑफिस की तरफ से आप कहीं जा रहे हैं बाहर, कितना रिम्बर्स होगा, क्या रिम्बर्स होगा, किस केस में रिम्बर्स होगा, किस केस में नहीं रिम्बर्स होगा, वो सब है। आप ट्रैवल कर रहे हैं उसका, एज वेल एज़ वहाँ जो रह रहे हैं, टाइम स्पेंड कर रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ पर का क्या चार्ज आपको मिलेगा, वो सब है इसमें। तो सबसे पहले होटल अकोमोडेशन है। अगर मान लीजिए होटल का अकोमोडेशन आप अथॉरिटी का लेते हैं तो वेल एंड गुड है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिटी वाइज मिलेगा, एक्स क्लास, वाई क्लास, जेड क्लास। साथ ही साथ आप अगर जो भी डेजिग्नेशन में होंगे, E1 E2 E3 E4, उस हिसाब से भी मिलेगा। तो लेफ़्ट साइड में आप इमेजिन कर लीजिए डेजिग्नेशन, राइट, और कॉलम वाइज आप इमेजिन करिए एक्स क्लास, वाई क्लास, जेड क्लास, सिटी। तो अगर आप मान लीजिए नहीं लेते हैं एकोमोडेशन तो आपको कुछ लमसम अमाउंट दे दिया जाएगा। मैं जो एलिजिबल हूँ वो है अराउंड 7, नहीं 4,500-5,000, नहीं 7,000 के आसपास एक्स क्लास सिटी के लिए, और वाई जेड के लिए और कम कर लीजिए। तो इतना अमाउंट मुझे दे दिया जाएगा रूम रेंट के लिए। आप अपना देख लीजिए, कहीं भी रह लीजिए, जहाँ पे भी सिटी पे, मतलब आपका ट्रांसफ़र हुआ है या टूर हुआ है या फिर ट्रेनिंग पे। 3 कंडीशन ये जनरली होती है, या तो आप टूर पे कहीं जाते हैं कंपनी की तरफ से, या तो आपका ट्रांसफ़र होता है, या तो कोई ट्रेनिंग करने जाते हैं। ट्रेनिंग मतलब जो मैं रेटिंग प्रोफिशेंसी वाला बता रहा था ना, जिसको आप एग्ज़ाम दे के पास करके फिर आपको रेटिंग मिलने लगती है, तो वो कहीं दूसरी सिटीज़ में भी होती है। तो वहाँ उस केस में हम ट्रेनिंग बोलते हैं, ये मान के चलिए आप। अब ये रूम रेंट का हो गया। तो अगर आप नहीं लेंगे तो कुछ लमसम अमाउंट मिल जाएगा। अगर लेंगे अकोमोडेशन तो नहीं मिलेगा। ये अकोमोडेशन जनरली अच्छी होती है, अच्छे होटल्स में आपको मिलता है। कोविड काल में ऐसा था कि थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा था हम लोग को, नहीं तो अच्छा ही मिलता है। 3 स्टार वगैरह आप इमेजिन करके चलिए। हालांकि मैं अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया हूँ, बस मैं वर्ड ऑफ माउथ से बता रहा हूँ लोगों के, और आगे चल के अगर कोई एक्सपीरियंस होगा ज़रूर शेयर करूँगा। तो ये हुआ हॉस्टल अकोमोडेशन या फिर होटल अकोमोडेशन, जो भी बोल लीजिए, होटल ही बोलते हैं वैसे तो। फिर उसके बाद आता है डेली अलाउंस। डियरनेस अलाउंस आपको सैलरी में बताया था, अभी डेली अलाउंस है। ये भी डीए वो भी डीए था, वो सैलरी में मिलता है। ये डेली अलाउंस कहीं आप बाहर जाते हैं तब, मतलब दिन का चार्ज कर रहे हैं आप, ऐसा हो जा रहा है तो टूर, ट्रांसफ़र, ट्रेनिंग कुछ भी हो, आपको डेली का कुछ ना कुछ अमाउंट मिलेगा ही। डेली अलाउंस का मतलब ही वही है। अब इस केस में 4 केसेस बनते हैं इस वाले पार्ट में। या तो आप अकोमोडेशन और फूड ले रहे हैं, या तो अकोमोडेशन फूड नहीं ले रहे हैं, या तो अकोमोडेशन ले रहे हैं फूड नहीं ले रहे हैं, या फिर फूड ले रहे हैं अकोमोडेशन नहीं ले रहे हैं। 4 केसेस बताएं। इसमें भी डेजिग्नेशन वाइज है और सिटी वाइज आपको मिलेगा। तो अगर मान लीजिए दोनों अवेल कर रहे हैं आप, मतलब एकोमोडेशन पे भी हैं और फूड भी ले रहे हैं, मतलब अथॉरिटी की ही तरफ से आपको फूड भी मिल रहा है, रहने को भी मिल रहा है, तो डेली का कुछ 700-800 मेरे को एलिजिबल है अभी, 700-800 मिल जाएगा। समझ लीजिए 1 महीने के लिए कहीं जाता हूँ, 800 रुपये मिल रहे हैं, तो 8 × 30 कर लो, 800 इंटू सॉरी 800 × 30 कर लो, 24,000 के अराउंड तो ऐसे ही बन गया। तो अच्छा खासा अमाउंट बन जाता है। अगर आप मान लो अकोमोडेशन भी नहीं ले रहे हैं तो और ज़्यादा हो जाएगा, फूड भी नहीं ले रहे हैं तो और ज़्यादा हो गया, दोनों में से एक ले रहे हैं तो कुछ अमाउंट मिल जाएगा। डेजिग्नेशन वाइज है ये भी, और सिटी वाइज। एक्स क्लास सिटी में जा रहे हैं तो ज़्यादा मिल जाएगा, वाई में कम, जेड में उससे कम। तो ये हुआ किसका, डेली अलाउंस का। डेली अलाउंस अलग से मिल रहा है आपको, होटल का अलग से मिल रहा था, ठीक है। अकोमोडेशन यहाँ पर ऐसा है कि ना, अकोमोडेशन भी अवेल कर रहे हैं तो उस हिसाब से डेली अलाउंस मिलता है। नहीं कर रहे हैं तो आपको होटल के लिए कुछ मिल जाएगा अमाउंट, और डीए उस हिसाब से मिलते रहेगा। फिर उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं कि अगर मान लीजिए अगर आप गायब रहते हैं ट्रेनिंग टूर के दौरान में, जिस पीरियड के लिए जाना था आपको, उसमें से 1-2 दिन आप घर भाग गए या कुछ काम आ गया आपको, तो उस हिसाब से डीए वगैरह पे भी असर पड़ेगा, कम हो जाएगा वो। तो ये सब चीज़ें हैं। उसके अलावा मान लीजिए अगर आप लोकल जर्नी करते हैं ना, मान लीजिए मैं बाहर नहीं जा रहा हूँ, टूर, ट्रेनिंग या कुछ भी नहीं जाने हो रहा है मेरा, यहीं पर कुछ काम है, अथॉरिटी को मेरे को कहीं भेज रहे हैं। जैसे मैं मुंबई पे अभी पोस्टेड हूँ, मुंबई में ही कहीं लोकल जर्नी ट्रैवल कर रहा हूँ, तो उसका भी डीए मिलता है। कितना डीए मिलता है, जितना बाहर जाने पे मिलता है उसका जस्ट हाफ। तो सब रिम्बर्स हो जाता है ऑलमोस्ट, समझ के चलिए आप। फिर और भी बहुत सारे पॉइंट्स मैं कट कर रहा हूँ, आप लोग ज्वाइन करने के बाद देख सकते हैं, क्योंकि उतना इम्पोर्टेंट है नहीं।
हाँ, एक काम की चीज़ बता देता हूँ, अगर आप कहीं ट्रेनिंग वगैरह या फिर टूर पे जाते हैं बाहर, 5 दिन या उससे ज़्यादा हो जाता है, तो हर हफ्ते का आपको लॉन्ड्री का भी अलाउंस मिल जाता है। ठीक है, कुछ 1000-1500 ऐसा कुछ मिल जाएगा आपको, ताकि आप कपड़े वगैरह धो सकें अपने, ऐसा बोल के। और अगर एआई का इसमें भी कुछ कंडीशंस हैं, अगर मान लीजिए आप एआई का अकोमोडेशन अवेल कर रहे हैं तो ही मिलेगा, और अगर घर पे नहीं रह रहे हैं अपने तो ही मिलेगा। मतलब वहाँ जा रहे हैं जहाँ पर आप, वहाँ पर आपका घर नहीं है, आप घर में नहीं रह रहे हैं, तब ये मिल सकता है। घर में रह रहे हैं और फिर लॉन्ड्री बिल लेंगे तो वो नहीं मानेंगे। तो ये सारा हुआ होटल का और डेली अलाउंस का, कहीं और जाते हैं तो। अभी आप लोग का जो फेवरेट है वो बताता हूँ, ट्रैवल के लिए कैसे आप ट्रैवलिंग अलाउंस का कैसे मिलता है, तो क्या क्या एंटाइटलमेंट है आपको बता देता हूँ। तो मोड ऑफ़ जर्नी 2-3 टाइप है। पहला तो रेल से कर सकते हैं आप, ट्रेन वाली। बोट से कर सकते हैं, वो स्टीमर बोट होती है जो बड़ी बड़ी वाली शिप। फिर एयर से कर सकते हैं, और रोड ट्रैवल मतलब टैक्सी वगैरह और जो भी है ऑटो वगैरह, जितना भी रोड वाला ट्रैवल है उसका भी रिम्बर्स होता है। तो सबसे पहले ट्रेन का बता देता हूँ। अगर आप ऑफिस के किसी काम से ट्रेन में जा रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, आने जाने का पूरा कॉस्ट बियर कर लेंगे अथॉरिटी। उसमें नॉन एग्जीक्यूटिव है अगर आप, तो टायर 3 का मिलेगा आपको रिम्बर्समेंट। मतलब आप किसी भी ट्रेन में, राजधानी ही क्यों ना हो, दुरंतो राजधानी जो भी हो, आप 3 टायर का बुक करिए, नॉन एग्जीक्यूटिव है अगर तो, और वो आपको रिम्बर्स हो जाएगा। अगर एग्जीक्यूटिव लेवल पे हैं, मतलब मान लीजिए जब जूनियर एग्जीक्यूटिव जैसे मैं हूँ, आप गेट के थ्रू आएंगे अगर, तो आप एंटाइटल रहेंगे सेकंड एसी के लिए। सेकंड एसी का ट्रेन का आप कोई भी ट्रेन में कराइए, आपको जो मिनिमम फेयर है उस अमाउंट पे वो मिल जाता है ना। आप जा रहे हैं आ रहे हैं तो भी मिलेगा। क्या परिवार के लिए भी है? परिवार वगैरह के लिए ट्रांसफ़र्स वगैरह में रहता है, उसमें रिम्बर्स होता है, आगे बताता हूँ मैं उसका। तो ये हो गया ट्रेन का मिनिमम, मतलब आपको 3 टायर तो मिलेगा ही किसी ट्रेन में। अपन लोग जो एलिजिबल हैं टायर 2 के लिए हैं। इसके बाद आता है आप लोगों का फेवरेट एयर में ट्रैवल करने पे रिम्बर्स होता है कि नहीं। अगेन आपको बोलूँगा, ऑफिशियली अगर आप कहीं जा रहे हैं, अगर किसी कंपनी के काम से, तो ही रिम्बर्स होगा, पर्सनल काम से नहीं आपको दिया जाएगा। आप पता चला बीवी बच्चों को लेके बैठ गए ट्रेन में, एक फ़्लाइट में, और सबको टिकट दिखा रहे हैं, देखो मैं क्या, मेरी वाइफ भी और बच्चे भी ट्रैवल करते हैं, और फिर शान से आप जाके फाइनेंस में रिम्बर्स का क्लेम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा ना। लेकिन ये अगर ऑफिशियली होता है, मान लीजिए ऑफिशियली भेजते हैं, अगर ट्रांसफ़र हो रहा है आपका, तो आपको मिल सकता है, आपके परिवार को भी मिल सकता है, कोई भी एयरलाइन में। अभी इसमें कंडीशंस क्या है? अगर चेयरमैन, बोर्ड मेंबर्स, एग्जीक्यूटिव जो बड़े बड़े लोग हैं, ऊपर के पोजीशन के लोग हैं, उनके लिए एग्जीक्यूटिव बिजनेस क्लब क्लास वगैरह अलाउड रहता है। वो इन किसी में भी ट्रैवल कर सकते हैं, किसी भी एयरलाइन में, एग्जीक्यूटिव बिजनेस और क्लब क्लास में। वेयर एज नीचे आओगे आप, जैसे E2 से लेके E8 तक, तो आप इकोनॉमिक क्लास के लिए अवेल कर सकते हो, मतलब एलिजिबल हो किसी भी एयरलाइन में। इकोनॉमिक क्लास की आप टिकट बुक करिए, लोएस्ट जो फेयर बनेगा वो रिम्बर्स हो जाएगा। ये E2 के से E8 के बीच में है। इसमें कोई अमाउंट नहीं लिखी रहती, पर ऐसा बोल दिया जाता है कि मिनिमम वाले में ही मिलेगा। उसमें भी कंडीशंस रहती है कि आप IRCTC से ही बुक करो, या फिर एयरलाइन की जो वेबसाइट है वहीं से बुक होना चाहिए। GST इन नंबर वगैरह लगता है अथॉरिटी का, तो रिम्बर्स हो जाता है, मतलब ये समझ के जाइए। अब अपन E1 है, जूनियर एग्जीक्यूटिव है, तो उस केस में क्या है, जो भी अमाउंट बन रहा होगा, मैं जहाँ ट्रैवल करने वाला हूँ, सेकंड एसी का जो भी अमाउंट बन रहा होगा उसके डबल जो अमाउंट होगा, विद इन दैट अमाउंट मैं इकोनॉमिक क्लास को बुक करके लोएस्ट फेयर में जा सकता हूँ E1 के लिए, है ना। जैसे मान लीजिए मेरे को जाना है, मुंबई जाना है, मुंबई कंपनी की तरफ से जा रहा हूँ, तो मैं देखूँगा फ़्लाइट देखूँगा, साथ ही साथ ट्रेन भी देखूँगा। ट्रेन, कोई भी ट्रेन, जैसे राजधानी देख लिया मैं, सेकंड एसी का देखा 3000 बन रहा है, तो 3000 का डबल कितना हुआ, 6000 हुआ। तो विद इन 6000 मैं कोई एक इकोनॉमिक क्लास की कोई भी एयरलाइन की बुक कर सकता हूँ, जो मिनिमम प्राइस पे हो, लोएस्ट फेयर दे रही हो, उस पर मैं ट्रैवल कर सकता हूँ, आने जाने का दोनों मिल जाएगा मुझे। तो अपन लोग इकोनॉमिक क्लास के लिए रहते हैं, पर थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन है प्राइस का। और जैसे ही आप प्रमोट होंगे, मैं कुछ साल बाद जैसे अगर E2 में पहुंच जाऊंगा, तो मैं इकोनॉमिक क्लास के लिए एलिजिबल हो जाऊंगा। ये सेकंड एसी के फेयर के नहीं होगा, सिर्फ देखा जाएगा लोएस्ट जिसमें मिल रहा होगा वो वाले में हो जाएगा अपना को रिम्बर्स। ठीक है, तो समझ गए होगे, ये आपके बहुत काम का रहता है। और सेकंड एसी का भी जो प्राइस है ना, वो नॉन डायनेमिक वाला फेयर देखेंगे, डायनेमिक चार्जेस इंक्लूड नहीं होते हैं। और नॉन एग्जीक्यूटिव है अगर, तो सेम एग्जीक्यूटिव क्लास ही आप एलिजिबल हैं उसके लिए, और वही सेकंड एसी के डबल के अमाउंट जितना है।
फिर उसके बाद अगर बोट वगैरह से, शिप वगैरह से ट्रैवल कर रहे हैं तो भी है, आपको कुछ अमाउंट मिलेगा। तो इतने इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड तो नहीं होगे, फिर भी बता देता हूँ। अंडमान निकोबार साइड या फिर लक्षद्वीप साइड अगर जाते हो आप, तो उसमें थोड़ा स्पेशल क्या नाम है, हाई क्लास वगैरह मिलता है चेयरमैन लोगों को, अपने को फर्स्ट क्लास वगैरह मिलेगा। और अगर अंडमान निकोबार लक्षद्वीप साइड नहीं जा रहे हो, कहीं और जा रहे हो बोट पे, तो आपको लोअर क्लास मिलता है। लोअर क्लास अब मुझे पता नहीं है कैसा होता है बोट में, अगर जो लोग ट्रैवल करेंगे वही जानते होंगे, मैं तो नहीं किया हूँ, तो बस आप लोगों को बता दे रहा हूँ। तो नॉन एग्जीक्यूटिव के लिए अलग है, एग्जीक्यूटिव के लिए अलग है, अलग अलग क्लास में है। और मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, पर आपको मिल जाएगा, इतना बता देता हूँ। फिर उसके बाद जर्नी बाय रोड करते हैं अगर, तो टैक्सी वगैरह के चार्जेस मिल जाते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कहीं जाता हूँ, अब वहाँ छोटे मोटे कामों के लिए ऑटो लग रहा है, तो मैं उसका बिल ले लिया, ओला करा के बिल रखा हूँ, किलोमीटर वाइज मिल जाता है उसमें कुछ चार्ज। फिर अगर आप टैक्सी यूज़ कर रहे हैं, एसी टैक्सी के लिए आप एलिजिबल हैं, लेकिन आप टैक्सी किसी को भी नहीं बना सकते। ऑडी BMW को आप टैक्सी बना के घूम रहे हो और फिर फाइनेंस में जाके क्लेम कर रहे हैं बिल को, ऐसा नहीं कर सकते। लग्जरी कार्स मतलब अलाउड नहीं है, सिडान SUV तक अलाउड है आपको, ठीक है, जहाँ भी मतलब रोड का ट्रैवल कर रहे हैं। तो छोटे मोटे बिल्स रहते हैं, ये आप इकट्ठा करके रखेंगे तो इसका भी मिल जाता है। तो यही मेन था। अगर आप मान लीजिए फ़ॉरेन जाते हैं कंपनी की तरफ से, फ़ॉरेन ट्रेनिंग्स वगैरह होती है, टूर पे भी जाते हैं कुछ लोग, कंपनी की तरफ से कुछ काम रहता है, तो उस केस में भी रिम्बर्स हो जाती है फ़्लाइट की टिकट, इकोनॉमी क्लास ही। लेकिन वैसा नहीं है कि आप बिज़नेस वगैरह के लिए एलिजिबल हो जाएंगे उस केस में। चेयरमैन वगैरह लोग ही, बड़े बड़े जो ऊपर के पोजीशन के लोग हैं वही एलिजिबल हैं। तो यही मेन था। फिर लोकल जर्नी वगैरह आप करेंगे तो उस हिसाब से कुछ टैक्सी के फेयर्स हैं, वो सब अमाउंट आपको मिल जाएगा, डेजिग्नेशन वाइज है और किलोमीटर वाइज है। एसी टैक्सी के लिए लेकिन आप एलिजिबल रहते हैं। फिर आ जाते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट जो आप लोग कर रहे होगे अभी, नहीं ये बाद में है, ये कुछ और है ये ट्रांसफ़र वाला है। अगर आप ट्रांसफ़र होता है आपका तो बहुत मतलब अमाउंट मिलता है। इसमें जान लीजिए आप क्या क्या मिलेगा आपको। पहला तो आपकी और आपकी फैमिली को आने जाने का मिल जाएगा, रेल या फिर एयर का फेयर जो भी बनेगा, एंटाइटलमेंट जो अभी मैं बताया ऊपर में, उतना मिल जाएगा आपको। और फिर उसके बाद इसके एडिशन में आपको जर्नी के साथ साथ आपको डेली अलाउंस भी मिलेगा। 1 मंथ का डेली अलाउंस, वहाँ जाते हैं ना जैसे, तो 1 मंथ का डेली अलाउंस, वेदर आप मैरिड हो या नहीं, फैमिली लेके आ रहे हो नहीं, डेली अलाउंस आपको मिल ही जाएगा। क्योंकि वहाँ जाके भी सेट करना पड़ता है, नई जगह देखते हो तो खर्चा पानी लगता है, उस वजह से एक्स्ट्रा रहता है। फिर उसके अलावा आपको ट्रांसफ़र ग्रांट मिलेगा। ट्रांसफ़र ग्रांट मतलब 1 मंथ का बेसिक प्लस DA, जो भी मेरी बेसिक और DA होगी अभी 1 मंथ की बनती है, वो एवे ही मिल जाएगा मुझे, सैलरी से हट के ये सब, है ना। तो ट्रांसफ़र होने पे काफ़ी कुछ मिलता है। फिर इसके अलावा आने जाने का हो गया, फिर वहाँ रहने, वहाँ जाएंगे तो कुछ अमाउंट मिल जाएगा, यही ट्रांसफ़र ग्रांट और डेली अलाउंस। इसके अलावा आप अपना सामान शिफ्ट करते हैं ना, तो उसका भी अमाउंट मिल जाता है। जैसे मेरा फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, ये सब बड़ी बड़ी हाथ में लेके तो जाऊँगा नहीं, उसका सामान कैसे। तो हम लोग ट्रैवल मूवर एंड ट्रैवल क्या मूवर्स एंड पैकर्स वगैरह है, उसको बुक करके आप बाय रोड भेज सकते हैं या फिर बाय ट्रेन भेज सकते हैं, लेकिन बाय एयर नहीं भेज सकते। आप एरोप्लेन में चढ़ा दिए अपना सामान और पहुंचा दिए 1 आध दिन में मस्त, वो क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा, ऐसा मेरे को लगता है, इसलिए नहीं मिलता होगा। तो बाय ट्रेन और बाय रोड आप भिजवा सकते हैं। इसके साथ साथ जैसे मेरा अदर सामान हो गया, कुछ भी हो गया, बाइक के लिए अलग रहेगा, मोटर गाड़ी के लिए अलग मिलता है, ठीक है। ये आपका घर का सामान हो गया जो भी है, फ्रिज, टीवी, सोफ़ा वगैरह, बेड वेड, एसी वगैरह भी होता है, तो ये सब घर के सामान हो गए। लेकिन मेरी बाइक हो गई, मान लो मेरे को बाइक भी भिजवानी है, तो बाइक के लिए अलग से चार्ज मिल जाएगा। बाइक या फिर एक कार भेज सकते हैं, दोनों अलाउड नहीं है शायद, ठीक है, कोई दोनों में से एक कर सकते हो। फिर उसके बाद पैकिंग के भी चार्जेस मिल जाते हैं। ये सब सामान पैक कराओगे आप, फ्रिज पैक कराओगे फिर से, तो उसमें भी एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह लगते हैं, तो उसको भी मिल जाता है। और वही बताया मैं, सामान पहुंचाने का सारा अमाउंट मिल जाता है। डिटेल वगैरह है इसमें, पर उतना मैं जा नहीं रहा हूँ। किलोमीटर वाइज मिल जाएगा, डेजिग्नेशन वाइज मिल जाएगा आपको सारा कुछ। फिर उसके बाद आते हैं ट्रैवलिंग अलाउंस। आपको रिटायरमेंट में कैसे मिलेगा, क्या होगा, वो सारी कंडीशन मैं स्किप कर रहा हूँ, आप लोग को इंटरेस्ट उतना होगा नहीं। रिटायरमेंट पे या फिर आप निपट गए हो तो आपकी फैमिली वालों को क्या क्या ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेगा, बॉडी वॉडी को इधर उधर ले जाना, वो सब मैं अभी जाना नहीं चाहता, वो आप लोग पढ़ लेना उसमें जब भी सेलेक्ट हो गया आप। उतना काम का है भी नहीं। काम का एक और चीज़ है आपके, जो बहुत ज़्यादा लोग अभी कर भी रहे होगे आप लोग,
ट्रैवलिंग अलाउंस इंटरव्यू या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होता है तो भी मिलता है। जैसे एग्जीक्यूटिव लेवल पे हैं अपन लोग, E1 से लेके ऊपर तक, एग्जीक्यूटिव लेवल मतलब E1 से लेके ऊपर तक, जूनियर एग्जीक्यूटिव अपन हैं जैसे, तो उस केस में सेकंड एसी का कोई भी ट्रेन आप सेकंड एसी पकड़िए, टू एंड फ्रो का जर्नी मिल जाएगा। अभी जो लोग सेलेक्ट हुए होंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा रहे होंगे, तो आप सेकंड एसी का बढ़िया कराइए, राजधानी कराइए मील के साथ मस्त। आप और किसी दोस्त का अगर सिलेक्शन हुआ है तो उसके साथ जाइए, इन्जॉय करिए, मेहनत कर रहे हैं तो उसका फल मिल रहा है समझ के, तो वो रिम्बर्स हो जाएगा। मेरे टाइम पे तो था नहीं है, हम लोग ज्वाइन किए थे उसके बाद ही आया था, हम लोग को ये सब नहीं मिला था। और नॉन एग्जीक्यूटिव है अगर आप, तो टायर 3 मिल जाएगा आपको, मिनिमम केस में आपको रेल में टायर 3 तो मिलेगा ही। और हाँ वैसे फ़्लाइट के केस में अपने को पर्सनल नहीं मिलता है। आप लोगों को लगता होगा थोड़ा कि रेलवे की जॉब में रेलवे पासेस मिल जाते हैं तो फैमिली को लेके इधर उधर घूम सकते हैं, कुछ 5-6 पासेस मिल जाते हैं। लेकिन फ़्लाइट में ऐसा नहीं होता है, फ़्लाइट में आपको सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल पर्पस पे ही मिलेगा, पर्सनल लेवल पे क्यों नहीं मिलता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि फ़्लाइट जो है वो अब गवर्नमेंट की नहीं है, ट्रेन गवर्नमेंट्स ही देखती हैं, फ़्लाइट लेकिन प्राइवेट एयरलाइंस देखती हैं, जैसे इंडिगो वगैरह हो गई, स्पाइस जेट, गो एशिया, गो एयर, ये सब, तो वो अपने अंडर हो है नहीं ना, तो इस वजह से मुझे लगता है कि उसमें रिम्बर्समेंट या फिर कुछ ऐसा पास वास पर्सनल लेवल पे नहीं मिलता है, नहीं तो मेरे को लगता है वो उसमें भी मिलता। ठीक है, एनीवे फिर उसके बाद फर्स्ट अपॉइंटमेंट जैसे होगी आप लोगों की, जब जॉब पे पोस्टिंग पे आओगे आप लोग, तो आपको एयर फेयर या फिर ट्रेन फेयर फिर मिलेगा। और उसके बाद आप सामान वामान लेके आओगे जो वहाँ से, उस पर भी आप लोगों को रिम्बर्स मिलेगा। ये सब भी बहुत अच्छा है, अपने टाइम में था नहीं उतना। ठीक है, फिर उसके बाद और भी एक्स्ट्रा कुछ कुछ काम रहेंगे, जैसे ऑन जॉब ट्रेनिंग पे जाओगे, टूर पे जाओगे आप लोग, तो मिलेगा आपको, तो वो बात की बात है। पर जो अभी आप लोगों का फेज़ होगा वो मैं बता रहा हूँ। फिर ये इतना ही है। इसके अलावा जैसे क्लेम कैसे करना होता है, तो अपन जैसे ही सारा कुछ काम हो जाता है, जैसे टूर ख़त्म कर लिया अपना, ट्रांसफ़र पे हो गया, सेट हो गया पूरा, और ट्रेनिंग वगैरह से हो गया आपका ट्रेनिंग, ये सब काम हो जाने के बाद आप बिल्स पूरा इकट्ठा करते हैं और जाके HR में देते हैं, फाइनेंस में देते हैं रिम्बर्समेंट के लिए। तो पीरियड होता है कुछ, जैसे टूर और ट्रेनिंग से आए हैं अगर आप, तो विद इन 2 मंथ्स आपको बिल्स वगैरह सबमिट कर देने। ट्रांसफ़र से आए हैं तो विद इन 6 मंथ्स, और अगर रिटायरमेंट हुआ है तो विद इन 1 ईयर आपको क्लेम कर लेना है सारा कुछ, नहीं तो इनवैलिड हो जाता है, तो फटाफट कर लेते हैं हम लोग, ऐसा होता है। मैं बताऊं मेरे केस में, तो मैं टूर पे गया था, जो मेरी ट्रेनिंग हुई थी वो CATC टूर पे था मैं, तो अच्छा खासा अमाउंट मेरे को मिला था, तो उस वजह से एक एक्सपीरियंस तो ले चुका हूँ। पर नेक्स्ट शायद मेरे को लगता है मेरा ट्रांसफ़र होगा, तो उस पर मेरे को एक्सपीरियंस मिलेगा कि किस टाइप से रिम्बर्स होता है। पर जितना मेरा अभी तक एक्सपीरियंस है लोगों का, जो मेरे सीनियर्स का ट्रांसफ़र हुआ है और जो मैंने पढ़ा है डॉक्यूमेंट में, उस हिसाब से मैंने अपने आप लोगों को सब कुछ बता दिया है। वैसे एक बात और बता दूं, ये सारी चीज़ें मतलब आपको रेयरली ही बेनिफिट इसका मिलेगा, क्योंकि आप जनरली आप ऑफिस जाएंगे, 2 टाइम खाना खाएंगे, सो जाएंगे। ये टूर ट्रेनिंग रेयरली आता है, महीने 3-4 महीने में, 5 महीने में आपका नंबर लग गया तो ऐसी वाली बात है, तो आप जाओगे और अवेल कर सकते हो ये सारी बेनिफिट। पर मोस्टली आपका टाइम ऐसे ही कटेगा कि जॉब पे जा रहे हैं और खाना खा रहे हैं, सो जा रहे हैं। तो मेरा भी ध्यान नहीं था वैसे ये सब चीज़ों में, मैंने तब देखा था जब स्टार्टिंग में HR ने बताया था। उस समय मेरे को उतना आइडिया नहीं था, हम लोगों ने देखा था, खुश हो गए थे, बस हो गया। फिर आप लोग बहुत पूछ रहे थे तो मेरे को लगा कि देखते हैं यार क्या क्या है, मेरा भी रिवाइज़ हो जाएगा। तो यही सारी चीज़ें हैं, डेली अलाउंस, होटल वगैरह का सब क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा आप लोगों के दिमाग में कोई आता है क्वेरी रिगार्डिंग जॉब, ट्रैवलिंग या फिर अलाउंस रिलेटेड, तो कमेंट में लिख देना, मैं बता दूंगा। तब तक के लिए फिर मिलते हैं, बाय बाय।